जो आयु में बड़ा है हम उसे बड़ा समझते हो, कोई बड़ा नहीं है। जो ज्ञान में बड़ा है वही व्यक्ति बड़ा कहलाया जाता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो ज्ञानवान व्यक्ति है। इसलिए ज्ञानवान व्यक्तियों की संगत में जाना चाहिए और अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देने चाहिए। जब सुंदर संस्कार बच्चों को दिए जाएंगे तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे देखो कि नन्या से किसी माता पिता ने भेजे हो, ये भी किसी के बच्चे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए छोटी अवस्था में जब ज्ञान दोगे, बच्चे की प्रथम गुरु माता है, द्वितीय गुरु पिता है और तीसरे आचार्य गुरु है। इसलिए माता अगर सुंदर ज्ञान प्रदान करेगी तो बच्चा ज्ञानवान होगा, पिता ज्ञान देगा तो पुत्र ज्ञानवान होगा, उसके बाद आचार्य का ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे, श्री राधे। इसलिए बच्चों को स्वयं छोटी अवस्था से ज्ञान देना प्रारंभ करना है। नहीं बड़े हो कहते महाराज इन्हें ज्ञान नहीं है, तो आपने ज्ञान दिया है नहीं तो ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान तो बांटना पड़ता है और ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो कभी बांटने से खत्म नहीं होती है। बाकी सब चीज बांटने से खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान ही ऐसा है जितना बांटो उतना बढ़ता रहेगा, जितना बांटो उतना बढ़ता रहेगा। दिन दुगना रात चौगुना ज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए जितना ज्ञान है सब बांटते रहो जहां कहीं भी लगे। एक बार जो है संत सभा जो है भगवान नारायण के पास चली गई, भगवान विष्णु के पास चली गई, प्रणाम किया, बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान नारायण को प्रणाम किया और कहा हे प्रभु नारायण, हम जो है इस धरा पर भ्रजन करते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं दैत्य पहुंच जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति है और हमारे धर्म को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे प्रभु कोई ऐसा स्थान अगर बता देते आप, वहां हम भजन करते और दैत्य वहां पे नहीं पहुंच पाता। तो भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और नैमिषारण्य जंगल में उस सुदर्शन चक्र पहुंच गया। संतों से कहा जहां जहां इस सुदर्शन पहुंचे वहां आप चले जाओ, और नैमिषारण्य के जंगल के बीच में जो है सुदर्शन ने बहुत से पेड़ों को वहां काटा और वहां पे सुंदर स्थान उन संतों के लिए रहने के लिए बनाया और कहा कि आप यहाँ पे भजन करना, यहाँ पर दैत्यों का प्रवेश वर्जित होगा, वहां पे दैत्य लोग नहीं आएंगे। सभी लोग वहां पहुंच गए जितने भी ऋषिगण थे और सुरक्षित स्थान जान के वहां पे भगवान जी का भजन करने लगे। 88,000 से अधिक ऋषियों की गणना आती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा गौतम, वशिष्ठ, अत्रि, चमन, भारद्वाज, बहुत से चिरंजीवी ऋषि, साक्षात हनुमान जी, व्यास जी सब वहां पहुंचे हुए हैं। अब सभी ज्ञानवान हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनकी आयु में कई बार इंद्र बदल चुके हैं। इंद्र बदल चुके ऐसे ऋषि हैं कि इंद्र की पदवी भी स्थायी नहीं है। समझे कि इंद्र बन गया तो परमानेंट उसका पद होगा, नहीं, ऐसा नहीं। समय के अनुसार उसको भी गिरना पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक चतुर्युगी बनती है और ये चतुर्युग जब 71 बार व्यतीत होती है तो एक मनवंतर बनता है, और जब 14 मनवंतर पूरे होते तो एक इंद्र बदल जाता है। जब एक इंद्र बदलता है तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है। बोली राधे राधे, श्री राधे। एक इंद्र बदल जाता है। तो ऐसे ऐसे ऋषि उस सभा में बैठे हुए कि जिन्होंने देख लिया कई इंद्र बदल गए, विचार किया कि अब हम सब ज्ञानवान हैं तो अब कुछ ज्ञान की चर्चा हो जाए सब में, तो सुनाने वाला कौन हो? ज्ञान सुनाए तो कौन सुनाए? सब बैठे हुए हैं। तो सबने वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य जो है सूत महाराज जी की ओर इशारा किया। सूत महाराज जी की जब इशारा किया तो उनकी आयु केवल 20 वर्ष की आयु के लगभग थी। इशारा कर दी कि इन्हें कहो ये ज्ञान सुनाए। तो सूत महाराज जी ने जब देखा तो बड़े व्याकुल हो गए और आंखों से अश्रु भी बहाने लगे कि इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए सभा के बीच में,
इतने उच्च कोटि के ऋषि बैठे और मुझे कहते कि आप ज्ञान सुनाओ। सबने सारा कर दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं इस योग्य कहा। लेकिन सबने कहा कि नहीं, आप ही ज्ञान सुनाओ। तो सूत महाराज जी को नियुक्त किया गया ज्ञान बांटने के लिए। आयु 20 वर्ष थी, लेकिन ज्ञान इतना बारीक था, जैसे सूत का धागा बारीक होता उतना ही बारीकी से ज्ञान की निर्क पर को किया करते थे। उन्हें आसन पे बिठाया गया और एक शौनक नाम के ऋषि हुए। वो सुनने में बड़े कुशल थे, तो उन्हें ऐसा कहा कि कोई ऋषियों ने अगर प्रश्न भी करना हो, इतनी बड़ी सभा है, 88,000 से अधिक ऋषियों का वहां पे आगमन है, तो किसी के मन में कोई प्रश्न उठ गया कि ऐसी मेरी व्यथा है, ये विचार है, तो कैसे आगे पहुंचे। तो बीच में नियुक्त कर दिया गया एक ऋषि को कि महाराज जो सुनने में सक्षम है। अब सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज कोई ज्ञान प्रदान करो और हमें श्री कृष्ण भक्ति का ज्ञान दो कि कृष्ण से कैसे हम मिल सके, भगवान से हम कैसे मिले और ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो। ये सब सूत महाराज जी के सानिध्य में होने लगा, ज्ञान प्रदान होने लगा। महाराज की भक्ति के लिए तो बहुत सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, भक्ति मार्ग में चलने के लिए व्यक्ति को सच्चाई के साथ चलना पड़ता है। अगर झूठ के साथ चलोगे तो भक्ति मार्ग आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे रहोगे। इसलिए कहा कि महाराज सच कहने वाले व्यक्ति मार्ग में ही चल सकते हैं। बोलिए राधे राधे, श्री राधे। इसलिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। सच्चाई, सच के बराबर तप भी नहीं है। अगर आप सच कहते रहोगे उससे बड़ा तप भी कोई नहीं है। सच के साथ चलना है। तो महाराज कहने लगे सही बात है। सूत महाराज जी कहते हैं भक्ति का पहला सिद्धांत तो आसन को जीतना है। जित आसनो, जित आसनो, जित श्वास हो, जित संग हो, जितेंद्रिय। पहले तो आसन को जीतना है कि आसन पे हमें एक आसन पे हम सुखासन लगा के कितने समय तक बैठ सकते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए तो बैठना पड़ेगा। अगर आदमी 2 मिनट बैठा, 5 मिनट बैठा, उठा बैठा, जब भागता रहा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले आसन को जीतना है, फिर श्वास गति को जीतना है, फिर अपनी इंद्रियों को जीतना है कि जब हम भक्ति में बैठे तो हमें बाहर की कहीं समस्याओं का समाधान मन में तो नहीं उबल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, तो वो भी मन में नहीं आना चाहिए। कृष्ण भक्ति में किसी भक्ति में आप उतरेंगे तो इसके लिए परम आवश्यक है पहले जितासनो, आसन को जीतना है और उसके बाद भगवान जी का ध्यान करना है। तो कहने लगे कि देखो ऋषियों, श्रीमद् भागवत में तो बहुत बड़ी पकड़ है और भागवत जी अपनी और सब चीजों को खींचता है। जैसे चुंबक जहां भी कहीं लोहा है, गंदगी में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, पानी में, सबको खींच लेता है। वैसा ही भागवत है अपनी और कृष्ण का जो क में जो री लगी है टेढ़ी, वो ऐसी ही लगती है जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगा होता है। एक बार जिसने कृष्ण का नाम ले लिया और राधा का नाम अगर ले लिया तो वो कृष्ण में ही हो जाता है। फिर वो ना चाहते हुए भी भगवान का भक्त बन जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय। इसलिए महाराज कहने लगे ये तो बात सही है कि भागवत कथा जो है सुंदर, इसकी रूपरेखा होनी चाहिए, शांत स्थान होना चाहिए भागवत के लिए। जहां भागवत हो बाहर की आवाज ना आए, शांति प्रिय, ताकि बाहर की आवागमन का कोई पता नहीं चले। और भागवत में जो आपके कान हैं वो सीधे व्यासपीठ की ओर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि साथ वाला क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, उसमें समय व्यर्थ हो जाए। और भागवत में गान बीच बीच में जो हो गायन विद्या भी होनी चाहिए।
और ध्यान जो भगवान का होते हुए, ये कुछ नियम है भागवत जी के, उसको चलाते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए आनंद भगवान की जय। और कहा महाराज ये भागवत में इतनी पकड़ है कि एक बार जब राज ऋषि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो उसमें देवता लोग अमृत कलश लेके आए, अमृत लेके आ गए और राज ऋषि परीक्षित से कहा, परीक्षित ये अमृत का लोटा है, इसमें अमृत है, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तो ये अमृत का कलश है, इसे पी लो और इसको ग्रहण करने के बाद जो है तुम अमर हो जाओगे। और जो तुम्हें भागवत सुन रहे हो, जो सुनना है तुमने 7 दिन, ये हमें श्रवण करने दो। ये देवता लोग वहां पे आए। तो उस समय सुखदेव स्वामी यहां बैठे हुए थे व्यासपीठ पे। तो राजा ने मन में विचार किया कि एक तरफ अमृत कलश है, अमृत को पी लो तो मरने से बच जाऊंगा, एक तरफ भागवत को सुनना है, करो तो क्या करो, बीच में फंस जाते हैं। विचार किया तो जब कोई अपने आप नहीं कोई निर्णय ले पाए तो महाराज की ओर इशारा किया, महाराज आप ही कुछ बताइए, अब आप ही कुछ बता दो थोड़ा मेरे को कि मैं क्या करूं। तो कहा, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये अमृत कलश है और इसको पीने से तुम अमर हो जाओगे, ये सच्चाई है, लेकिन जो है भागवत है, जो श्रीमद् भागवत तुम श्रवण करने वाले हो, इसको सुनने के बाद तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अमर होने में और मोक्ष होने में बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति अमर हो जाता है तो उसके बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, फिर धरा पे आना पड़ता है, लेकिन जिसका एक बार मोक्ष हो जाता है वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूट के परम धाम की ओर चला जाता है। बोलिए आनंद भगवान की जय। अब तुम देख लो, तुमने अमर होना है कि मोक्ष की ओर जाना है। तो उस समय राज ऋषि परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया, नहीं पीना मुझे अमृत, जैसी ठोकर मारी ले जाओ तुम अमृत, हम भागवत ही श्रवण करेंगे। उसी समय सुखदेव स्वामी को लगा, अरे देवताओं तुम इतने स्वार्थी हो कि तुमने भागवत जी की तुलना अमृत से कर डाली, जाओ तुम अभगत हो और तुम कथा श्रवण के अधिकारी भी ना हो।